देखो भाई, वृक्ष कितना भी फला हो, उसमें कितने भी सुंदर फल लगे हो, लेकिन एक न एक दिन पककर वह फल गिर ही जाते हैं। यथा फलानाम पक्वानाम नान्यत्र पतनात् भयम एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणात् भयम। अच्छा, फल पकेंगे तो गिरेंगे कि नहीं? गिर ही जाएंगे। वैसे कोई कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाए इस संसार में, उसकी मृत्यु तो निश्चित है, ध्रुव है। इसलिए पिताजी की मृत्यु हो गई, अब उसके लिए भी शोक करना नहीं चाहिए। पिता की मृत्यु के शोक को छोड़ो। देखो, मृत्यु क्या है? सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निशीदति गत्वा सुदीर्घ मध्वानम सह मृत्युर्निवर्तते। हमें लगता है कि केवल मेरा जीवन है, लेकिन जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ चल रहे हैं। अच्छा, जैसे आजकल लोग पुत्र का जन्मदिन मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। मान लीजिए बेटा 20 साल का हो गया और आप 20 वर्ष के हो गए, बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं। तो एक बात बताओ, यदि 100 वर्ष का उसका जीवन है तो वह 20 साल जी लिया, यह भी सत्य है, और उसके जीवन के 20 साल कम भी हो गए, यह भी सत्य है। 20 साल इसने जी लिया, यह भी सत्य है, और 20 साल यह मर गया, यह भी सत्य है। ये जो श्वास है ना, ये भीतर जाती है, बाहर आती है। भीतर जाने का मतलब जीना, बाहर आने का मतलब मरना। ये जीवन मृत्यु साथ साथ चल रही है। यह नहीं है कि आप एक बार मरेंगे, हम तो हर क्षण मर रहे हैं। ये जो जीवन की सरिता है ना, यह 2 तट से प्रवाहित हो रही है। एक जीवन का तट है, एक मृत्यु का तट है। और जैसे बीच में जल की धारा चलती है, हमारा जीवन चल रहा है। हम जी और मर दोनों साथ साथ रहे हैं। हर सांस पर हम जी भी रहे हैं और हर सांस पर हम मर भी रहे हैं। बस वही आखिरी सांस जिसको हम कहते हैं, और हम उसको मृत्यु कहते हैं। बल्कि सच तो यह है कि मृत्यु एक दिन नहीं आती, मृत्यु तो रोज चल रही है साथ साथ। हम जी और मर साथ ही रहे हैं, यह सच है। और संसार का जीवन कैसा है? संसार का जीवन वैसे ही है जैसे समुद्र में एक लकड़ी कहीं किसी वृक्ष से टूटी और समुद्र में गिर गई, और एक दूसरी लकड़ी कहीं से टूटी, वो भी समुद्र में गिर गई। और लहर का एक झोंका आया और दोनों लकड़ियां एक साथ हो गई, और कुछ दूर तक साथ चली, और फिर एक लहर आई, एक उधर एक उधर। संसार का जीवन ऐसा ही है भरत। इस संसार में हम जन्म ले लिए, तो जिसके यहां जन्म लिए उसके रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार है तो पहले से ही, लेकिन ये सब हमारे भी बन गए। और फिर ये शरीर जैसे छूटा, जितने रास्ते नाते थे सब शरीर के साथ ही छूट गए। ये तो बस कुछ क्षण की यात्रा है। यथा काष्ठम च समेयाताम महार्णवे समेत्य तु व्यपेयाताम कालमासाद्य कंचन। यही जीवन की यात्रा है। इसलिए ये तो चक्र है, ये तो चलता ही रहेगा।